हल्दी घाटी की हार के बाद महाराणा प्रताप और उनकी सेना अरावली की पहाड़ियों में शरण ले रही थी। मुगल सेना हर जगह उनका पीछा कर रही थी, लेकिन महाराणा का साहस अटूट था। एक दिन भामा शाह ने महाराणा को सूचना दी, अरावली के पार एक गांव है जहां एक तपस्वी रहते हैं। कहते हैं उनके पास युद्ध की अद्भुत रणनीतियों का ज्ञान है और वह जरूरतमंदों की मदद करते हैं। महाराणा प्रताप ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस तपस्वी से मिलेंगे। लेकिन गांव तक का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते का रोमांच। महाराणा प्रताप अपनी सेना और वफादार चेतक के साथ गांव की ओर बढ़े। घने जंगल और पहाड़ियों से गुजरते हुए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। एक, जंगल की चुनौती। रास्ते में अचानक जंगली जानवरों का झुंड उनकी सेना पर हमला कर देता है। चेतक की तेज बुद्धिमानी और महाराणा के साहस से वे इस खतरे को टाल देते हैं। 2, पहाड़ का रहस्य। एक खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करते समय सेना को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वे पलटकर देखते हैं तो सिर्फ हवा चल रही होती है। यह रहस्यमय वातावरण उनकी परीक्षा ले रहा था। गांव और शिव मंदिर का रहस्य। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद महाराणा गांव पहुंचे। गांव सुनसान था, लेकिन वहां के लोग जंगलों में छुपे हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने महाराणा को बताया, यहां एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां एक तपस्वी रहते हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए सच्चे इरादे और साहस की जरूरत है। महाराणा प्रताप ने शिव मंदिर का रास्ता पकड़ा। मंदिर पर लिखा था, जो धर्म, सत्य और त्याग का पालन करता है वही अंदर प्रवेश कर सकता है। मंदिर के अंदर एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके पास प्राचीन हथियार और ग्रंथ रखे थे। तपस्वी की 3 परीक्षाएं। तपस्वी ने कहा, तुम महान योद्धा हो, लेकिन मेरी मदद पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। एक, साहस की परीक्षा। तपस्वी ने कहा, गांव के पास एक विशाल शेर ने आतंक मचाया हुआ है, उसे हराकर आओ। महाराणा ने अपने भाले और तलवार के साथ शेर का सामना किया। कई घंटों की लड़ाई के बाद उन्होंने शेर को परास्त किया और गांव वालों को राहत दी। तपस्वी ने महाराणा को एक पहेली दी, 2 चट्टानों के बीच फंसी तलवार को बिना बल लगाए कैसे निकालोगे? महाराणा ने चट्टानों की गहराई और उनके भार को देखा। उन्होंने पानी लाने का आदेश दिया और चट्टानों के बीच पानी डाला। जैसे जैसे पानी बढ़ा, तलवार ऊपर आ गई। तपस्वी ने कहा, युद्ध में ताकत से अधिक बुद्धि की जरूरत होती है। तपस्वी ने एक खजाने का बड़ा बक्सा दिखाया और कहा, यह खजाना केवल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी सेना और परिवार को त्यागना होगा। महाराणा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरे लिए मेरा कर्तव्य सबसे बड़ा खजाना है। मैं अपनी सेना और प्रजा को कभी नहीं छोड़ सकता। तपस्वी मुस्कुराए और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे योद्धा हो। तपस्वी ने महाराणा को आशीर्वाद दिया और कहा, यह खजाना अब तुम्हारा है। इसका उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करो। यह तुम्हारे संघर्ष को नया मार्ग देगा। तपस्वी ने महाराणा को युद्ध कला के कुछ रहस्यमय हथियार और रणनीतियां भी सौंपी। इस बीच मुगल सेनापति आसिफ खान को भी इस खजाने की खबर लग चुकी थी। उन्होंने गांव पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन महाराणा अपनी नई ताकत और रणनीति के साथ मुगलों का सामना करने के लिए तैयार थे। गांव के पास एक भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा की चतुर रणनीति और उनकी सेना के साहस ने मुगलों को करारी हार दी। यह कहानी सिर्फ महाराणा प्रताप की वीरता की नहीं, बल्कि उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और त्याग की मिसाल है। तपस्वी की 3 परीक्षाओं ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो साहस, बुद्धि और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है।